नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर और मैं डॉक्टर ऋचा पाठक, जहां हम बातें किया करते हैं मेंटल हेल्थ की। क्या आपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को देखा या आपके करीब रहे हैं जिनसे बात करने के बाद आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हैं, जो हर समय क्रिटिसिज्म, मैनिपुलेशन, गिल्ट, निगेटिविटी या ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ लोग आपके मेंटल पीस को ख़त्म करते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में विस्तार से बातें करेंगे हाउ टू स्टॉप टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ, यानी टॉक्सिक लोगों से खुद को कैसे बचाएं। इस विषय में मैं कुछ प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल उपाय आप लोगों को बताऊंगी। तो वो उपाय बताने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि टॉक्सिक पीपल होते कौन हैं, आखिर आप उन्हें पहचानेंगे कैसे। टॉक्सिक लोग कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कोई एक ऐसा बंदा एकदम खलनायक टाइप का हो, देख के आप डर जाएं। यानी ऐसा कोई बहुत निगेटिव अलग से उसकी पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जिससे लगे कि वो आदमी टॉक्सिक है, बल्कि वो हम सब के बीच भीड़ में ही रहता है। शायद आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, कलीग या फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। तो आखिर आप इस भीड़ में उन्हें कैसे पहचान पाएंगे? तो कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये बंदा टॉक्सिक है या नहीं। जैसे वे आपकी इमोशनल एनर्जी को हमेशा ड्रेन करते हैं, आपको हमेशा गिल्ट फील कराते रहते हैं, आपकी हर अचीवमेंट को बहुत छोटा दिखाते हैं। आप खुशी खुशी अपने अचीवमेंट को बताएंगे तो ये कौन बहुत बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर लेगा। इस तरह के डायलॉग उनके कॉमन होते हैं। अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करते ही रहते हैं। मैनिपुलेट या कंट्रोल करने की उनकी बहुत ही कॉमन सी आदत होती है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये संभव है कि टॉक्सिक पीपल हैं। टॉक्सिक पीपल का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है हमारे ऊपर? लंबे समय तक अगर हम उनकी संपर्क में रहते हैं तो उसकी वजह से संभव है एंजाइटी, लो सेल्फ स्टीम, इमोशनल एग्जॉस्शन, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, क्रॉनिक स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी कई मानसिक समस्याएं आपके अंदर उत्पन्न हो सकती हैं। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कंटामिनेशन भी कहते हैं, यानी दूसरे व्यक्ति की नेगेटिविटी जो है धीरे धीरे आपके थॉट्स, आपके इमोशन को प्रभावित करने लगती है। तो कुछ ऐसे संकेत हैं कि आपके जीवन में टॉक्सिक लोग हैं। जैसे हर बातचीत के वैसे लोगों से अगर आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी एक पहचान है। ये तो पहले मैंने बताया कि वो लोगों की क्या पहचान है और उन लोगों का असर आपके शारीरिक या मानसिक समस्याओं या मानसिक स्थिति पर क्या पड़ती है। तो हर बातचीत के बाद आप थकान महसूस करेंगे अगर कोई टॉक्सिक व्यक्ति आपके संपर्क में है। अगर किसी से बातचीत करने के बाद आपको मेंटली ड्रेन महसूस हो तो ये बहुत बड़ा वार्निंग साइन है, आपको सचेत हो जाना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स ही आपसे शेयर करते रहते हैं, लेकिन कभी आपकी बात वो सुनते ही नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा साइन है। दूसरा है कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। ये भी एक चीज़ बहुत महत्व रखती है। टॉक्सिक लोग अक्सर आपकी चॉइस को जज करते हैं, आपके सक्सेस से इनसिक्योर होते रहते हैं, आपको इन्फीरियर फील कराते रहते हैं। जैसे एग्जांपल पर ये, अगर आप कुछ भी आप उनको दिखा रहे हैं या कुछ भी अच्छा हुआ तो कहेंगे ये तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा गलत डिसीजन क्यों लेते हो। इस तरह की बातें वो कह के आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं। धीरे धीरे ये बातें आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमज़ोर कर ही देंगी। इमोशनल मैनिपुलेशन, ये लोग गिल्ट फील कराने का हमेशा प्रयास करते हैं।
जैसे अगर तुम सच में मेरा केयर करते तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। सब मेरी वजह से कहते हो कि सब मेरी वजह से कर रहे हैं, तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। इस तरीके से वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते रहते हैं। बाउंड्रीज वायलेशन या सीमाओं का उल्लंघन, वो जब भी आपके साथ होंगे आपकी प्राइवेसी, टाइम, पर्सनल स्पेस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, कोई सम्मान नहीं करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉक्सिक पीपल को अपने लाइफ में आने से कैसे रोका जाए, नो एंट्री कैसे किया जाए। तो सबसे पहले रियलिटी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो टॉक्सिक है वो, और उसका मूल कारण ये है कि दिमाग में रहता है कि ऐसा करने से रिलेशन पर बुरा असर होगा, क्योंकि ज़्यादातर वो आपके काफ़ी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट या बहुत ही क्लोज होते हैं। तो रिलेशनशिप खोने के डर से आप इग्नोर करते चले जाते हैं। तो पहले एक्सेप्ट कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगे ना, अपने आप से एक दो सवाल कीजिए, क्या ये रिश्ता मुझे इमोशनली हेल्दी बना रहा है? दूसरा सवाल ये है, मैं उस व्यक्ति के आसपास सुरक्षित हूँ? अगर आपको लगता है कि आपका इमोशनल हेल्थ गड़बड़ हो रहा है उनके साथ रहकर, या आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हो, तो ये इनसे आपको दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है। दूसरा उपाय है बाउंड्रीज सेट करना या बनाना, जो मैं और भी वीडियोस में इस विषय में बताई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्दी बाउंड्रीज आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है। वो प्रतिरोधक क्षमता की तरह काम करता है। पहले तो ये जान जाइए बाउंड्रीज होता क्या है। तो बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आप किस बिहेवियर को आपको एक्सेप्ट करना है और किसको नहीं करना है, ये आपको जिस चीज़ से पता चले। बाउंड्रीज, जैसे एक एग्जांपल, जब आपने बाउंड्रीज सेट नहीं किया है तो आपका विचार हो सकता है, जैसे किसी ने आपसे कुछ हेल्प मांगी तो आपने कहा अभी मैं ठीक है, मैं अभी तुम्हारी बातें सुन लेता हूँ। लेकिन जब आप बाउंड्री सेट कर लेंगे तो आप उसी बात का जवाब ये दे सकते हैं कि अभी मैं इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ, हम बाद में बात करेंगे। तो ये एक तरीका होता है। नो कहना सीखिए, जो बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग टॉक्सिक लोगों को लगातार टॉलरेट करते रहते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि नो कहने से उन्हें गिल्ट फील होता है, तो वो नो नहीं कह पाते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, नो इज़ ए कंप्लीट सेंटेंस। हर किसी को खुश रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो जहाँ ज़रूरी है नो कहिए। इमोशनल डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। हर टॉक्सिक व्यक्ति जो होता है, आप उसको तुरंत तो रिमूव नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने समझ लिया कि ये टॉक्सिक पीपल है, अचानक से आप अपने लाइफ से उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। और ख़ास करके अगर वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों या वर्क प्लेस से रिलेटेड लोग हों, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो बातचीत जो आप पहले करते थे उसको लिमिटेड, सीमित कर दीजिए, और अननेसेसरी बेवजह आप उनसे उनकी बातों को या किसी चीज़ को जो भी वो कर रहे हैं उसको अवॉइड कीजिए। आर्ग्यूमेंट, ज़्यादातर बहस होने लगता है, तो अननेसेसरी जो आर्ग्यूमेंट करते हैं उसको अवॉइड करना है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी शेयर नहीं कीजिए। ये 2-3 उपाय करके आप धीरे धीरे इमोशनली उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करें। सफाई देते देते कोई चीज़ अगर ना कहना है, गिल्ट फील हो रहा है, तो आप ना कहने के बीच में इतना अधिक सफाई पेश करने लगते हैं कि कभी कभी उसी में उलझ कर रह जाते हैं। टॉक्सिक लोग जो हैं अक्सर आपकी एक्सप्लेनेशंस जो है उसका इस्तेमाल मैनिपुलेशन में करते हैं, तो ये चीज़ मत करिए। हर डिसीजन जस्टिफाई करना जरूरी नहीं है। नहीं करना है तो बस नहीं करना है, मैं इस समय अवेलेबल नहीं हूँ, इसके बाद बहुत ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कह दीजिए। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें और भी इसमें हैं जो आप यूज़ करके ऐसे लोगों से बच सकते हैं। मजबूत कीजिए। आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए। टॉक्सिक लोग ज्यादातर उन लोगों पर ही हावी होते हैं जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जिनका सेल्फ वर्थ कम होता है, उन पर वे
ज्यादा हावी होते हैं। तो इसके लिए आपको इससे बचने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सेल्फ केयर करना सीखिए, अपने हॉबीज को टाइम दीजिए और सपोर्टिव लोगों के साथ मिलिए। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, डिमोरलाइज नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना है। हॉबीज के लिए बिल्कुल वक्त निकालना, आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो ऐसी सिचुएशन आएगी। लेकिन अगर आप अपने सेल्फ केयर करें, अपने हॉबीज को ध्यान दें, तो आप ऐसे लोगों से बच सकते हैं। अगला है रेड फ्लैग्स पहचानना सीखिए, कि पता चल जाए लाल झंडी उनकी क्या है। शुरुआत में ही संकेत पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कुछ कॉमन रेड फ्लैग्स क्या हैं, बहुत ही सहज है और बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो ये रेड फ्लैग्स है, पहला कि एक्सेसिव जेलसी की फीलिंग उनके अंदर होती है, बहुत जलन होती है और कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं और खास करके आपके सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। आप किसी लायक नहीं हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, जैसी बातें उनके लिए बहुत ही कॉमन होती है। गैस लाइटिंग भी बहुत कॉमन है। और नहीं कुछ तो विक्टिम प्लेइंग करने लगेंगे, विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं और रेस्पेक्ट की कमी होती, कभी भी वो भूले से आपको रेस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। और पैसिव पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, आप उसको पहचान सकते हैं कि ये जो है टॉक्सिक लोग हैं। गिल्ट से बाहर आना चाहिए। जनरली जब हम ऐसे लोगों से बचते हैं तो कुछ चीजें करते हैं जिसके कारण गिल्ट होता है, हमें लगता है हम सेल्फिश हो रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कई लोग सोचते हैं अगर मैं डिस्टेंस बनाऊंगा तो मैं सेल्फिश कहलाऊंगा, और इसकी वजह से क्या करते हैं, वो सेल्फ प्रोटेक्शन करना, अपनी ही सुरक्षा करना छोड़ देते हैं। और इसलिए बल्कि ये कहा गया है, सेल्फ प्रोटेक्शन इज नॉट सेल्फिशनेस। ये बिल्कुल सेल्फिशनेस नहीं है, ये तो जरूरी है। हर इंसान को सबसे पहले आत्म सुरक्षा करनी चाहिए। बल्कि मेंटल पीस बनाना हो तो सेल्फ रेस्पेक्ट को डेवलप करना ही होगा। जब हम अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे तो दूसरे से क्या उम्मीद रखते हैं। तो पहले खुद से अपनी इज्जत करने सीखिए। सपोर्ट सिस्टम बनाइए। हेल्दी लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। इमोशनली आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो ऐसे सपोर्टिव लोग, ऐसे पॉजिटिव लोग हों, उनके साथ रहिए और इस तरह के नेगेटिव लोगों को जितना हो सके दूरी बनाइए। क्योंकि जो सपोर्टिव लोग होते हैं वो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे और आपको सुनेंगे, समझेंगे, आपका रिस्पेक्ट करेंगे और इन सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। जरूरत अगर ये सारी चीजें करने के बावजूद भी आप ऐसे लोगों से अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं और बहुत निगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत अपनी ही नजरों में गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तब लास्ट में जो सबसे जरूरी है वो है कि अगर जरूरत लगे तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए बेझिझक। आप काउंसलर के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और बेझिझक अपनी समस्याओं का समाधान उनसे प्राप्त आप कर सकते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल गाइडेंस के जरिए आप बाउंड्रीज डेवलप कर सकते हैं, ट्रॉमा हील कर सकते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिबिल्ड कर सकते हैं। इसमें वो आपकी बहुत ही अच्छे से मदद करेंगे। कई बार टॉक्सिक लोग जो होते हैं वो खुद भी अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा या इनसिक्योरिटी या इमोशनल इनस्टेबिलिटी या उनमें मैच्योरिटी इमोशनल हुआ नहीं होता है, इसकी वजह से वो बहुत जूझते रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनकी निगेटिविटी लगातार सहते रहें, क्योंकि इससे आपका मेंटल हेल्थ प्रभावित हो रहा है। तो आपको लगातार सहने की जरूरत नहीं है। कॉम्पैशन रखें, लेकिन सेल्फ डिस्ट्रक्शन से नहीं। दोस्तों, जीवन में बहुत आपका ये जो जीवन है बहुत छोटा है, और इस छोटे से जीवन में किस तरह आप अधिक से अधिक सकारात्मक जीवन जी सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि निगेटिविटी, मैनिपुलेशन, इमोशनल एक्सर्शन, इन सारी चीजों से अपनी दूरी बना कर रखिए। और ऐसा करके आप हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपको काफी मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पीस मिलेगा और आप ग्रोथ करेंगे। याद रखिए, आपको हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है वहां से दूरी बना लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई सेल्फिशनेस नहीं है। तो अगर जहां आपकी मानसिक शांति को आघात पहुंच रहा है, आप अपने आप को इमोशनल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, वहां से हट जाइए, धीरे धीरे ही सही लेकिन बिल्कुल हट जाइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए उन लोगों को जिनको सच में इसकी ज़रूरत हो। कमेंट में बताइए कि टॉक्सिक बिहेवियर का कौन सा रूप आपको सबसे ज़्यादा हार्मफुल लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और बहुत जल्दी मैं फिर किसी पॉजिटिव और इम्पोर्टेंट आप लोगों के हिसाब से जो हो वैसी टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।